तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 4 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो पार्ट नंबर 2 में आपका पूरा डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 4 का नोट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको मात्र 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पार्टीशनल एल्गोरिथम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया था 10 नंबर का और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखिए तो आप लिखेंगे पार्टीशनल एल्गोरिथम, यह जो है एक प्रकार का क्लस्टरिंग मेथड होता है, यानी कि जिसकी सहायता से डेटा को क्लासीफाई किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पार्टीशनल एल्गोरिथम की सहायता से जो भी यहाँ पे n ऑब्जेक्ट होता है, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को के क्लस्टर में पार्टीशन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। अब यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि पार्टीशनल एल्गोरिथम दो टाइप का होता है। पहला आपका है के मीन और दूसरा आपका है के मीडियाइट। अब के मीन क्या होता है, यह जो है 10 नंबर का आता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और यही क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि पार्टीशनल एल्गोरिथम यह जो है एक क्लस्टरिंग मेथड होता है, यानी कि डेटा के सिमिलरिटीज के बेस पे, डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो भी यहाँ पे डेटा होता है, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है, इस डेटा को या फिर इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे एल्गोरिथम को बोलते हैं पार्टीशनल एल्गोरिथम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका पहला टाइप है के मीन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक, देखिए के मीन एल्गोरिथम में क्या होता है, यहाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका n ऑब्जेक्ट का है, दिस इज दी n ऑब्जेक्ट, सारे यहाँ क्या है डेटा पॉइंट है। तो मान लीजिए यहाँ पे k का वैल्यू 3 है, यानी कि हमें सबसे पहले सेंटर को चूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए सेंटर यहाँ पे ये है और सेंटर मान लीजिए यहाँ पे ये है और सेंटर मान लीजिए यहाँ पे ये है या फिर ये सेंटर है। तो सेंटर निकालने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस जो भी आप सेंटर है सबसे नियर में होगा, यानी कि उसके क्लस्टर में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके नियरेस्ट में ये सारा चीज़ आ रहा है, यानी कि इस क्लस्टर में ये सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएंगे, इसके नियर में ये सारे लोग, इसके नियर में ये सारा चीज़, यानी कि जो भी आप नियर में आएगा, जो भी आप सेंटर है उस सेंटर जो भी आप नियर में आएंगे वही लोग क्लस्टर में आएंगे। ठीक, यानी कि सबसे पहले हमें सेंटर को, उसके बाद डिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ क्या है, हम लोग सबसे पहले रैंडमली जो भी यहाँ पे के ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे के को असाइन करेंगे, जो भी यहाँ पे डेटा सेट है डी, उसमें से हम लोग ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे एज ए क्लस्टर सेंटर, एक सेंटर के रूप में, सी के रूप में। अब यहाँ देखिए, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे के क्लस्टर को असाइन किया, फिर यहाँ पे सेंट्राइड है यानी कि सेंटर को, फिर उसके बाद डिस्टेंस देखेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे नियर में होगा डिस्टेंस वही उस क्लस्टर में आएगा। अब यहाँ देखिए, तो जो भी यहाँ पे क्लस्टरिंग होगा वो होगा मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर, देखिए मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, आइट्रेशन होगा, यानी कि यहाँ पे एक बार चेंजिंग करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, फॉर मेनी आइट्रेशन, कई बार आइट्रेशन करने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आता है तब यहाँ पे ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे चेंजिंग आ जाता है, तब आप तुरंत जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे, यहाँ पे जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे आइट्रेशन करने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, यानी कि क्लस्टर का जो भी यहाँ पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे सेम रहता, सिमिलरिटीज आता है, यानी कि यहाँ पे क्लस्टर बनेगा। और जब यहाँ पे क्लस्टर बनेगा यानी कि जो भी यहाँ पे एल्गोरिथम है ये एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे 8 पॉइंट है। देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और यहाँ पे इनिशियल क्लस्टर सेंटर यहाँ पे दिया गया है। देखिए A1 का पॉइंट एज ए सेंटर, A4 और यहाँ पे A7, ये क्या है, यह जो एक सेंटर है इनिशियल में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच में, फंक्शन के बीच में, जो भी यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है
तो वो चीज़ यहाँ पे है, यानी कि x1 के रूप में y1, यहाँ पे x2 y2। तो आपको यहाँ पे के मीन एल्गोरिथम का यूज करना है और आपको यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लस्टर को फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि इसके कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे 8 पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे सेंटर भी दिया गया है और यहाँ पे आपको के मीन एल्गोरिथम का यूज करके और यहाँ पे दिया गया केवल एक बार आपको आइट्रेशन करना है, फर्स्ट आइट्रेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लस्टर फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग डेटा पॉइंट को लिखेंगे। अब जो है डेटा पॉइंट को लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डी मीन 1, डी मीन 2, डी मीन 3 और उसके बाद यहाँ पे क्लस्टर है। और यहाँ देखिए ऊपर आपको क्या है, ये आपका सेंटर है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटर दिया गया है। अब जो है आपको इसको पूरा फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो है आप क्लस्टर को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक, अब यहाँ देखिए डी मीन, जो यहाँ पे डी है इसका मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन 1, डिस्टेंस मीन 2, डिस्टेंस मीन 3। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया गया है, पॉइंट, इस सारा पॉइंट क्या है x1 y1 और जो भी यहाँ पे सेंटर दिया गया है, सेंटर ऊपर, ये आपका है x2 y2। ठीक, अब यहाँ देखिए तो ये आपका हो गया x2 y2 और ये आपका हो गया x1 y1। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2 प्लस 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0, 0। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे तो आ जाएगा 5। कैसे आएगा, 5 में से 2 गया 3 बचा और 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2 बचा तो 3 2 5। उसी प्रकार से यहाँ भी, यहाँ देखिए 2 में से 1 गया 1 और 10 में से 2 गया 8 तो 8 1 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारा पॉइंट आ जाएगा, ये यहाँ पे सारा पॉइंट आ जाएगा। सो दीज आर द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक, अब यहाँ देखिए तो सभी लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे और उसके बाद आपका लास्ट में है क्लस्टर, यहाँ पे क्लस्टर है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा। तो क्लस्टर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट होगा वही आपका, जो भी यहाँ पे नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्लस्टर बनेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 0 5 9, यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है, 0 है। अब यहाँ पे 0 किस में आ रहा है, तो पहले में आ रहा है, डी मीन 1 में आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 5 6 4, यहाँ पे मिनिमम किसका डिस्टेंस है, तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 4 है, यानी कि 3 में जाएगा तो आप यहाँ लिखेंगे 3। इसी प्रकार से यहाँ पे सारा पॉइंट आ जाएगा। देखिए सो दीज आर द क्लस्टर। यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया, फिर यहाँ 3 आ गया, 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे 3 क्लस्टर बनेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और यहाँ पे क्लस्टर 3। अब यहाँ देखिए क्लस्टर 1 में कौन कौन सा पॉइंट आएगा। देखिए क्लस्टर 1, अब यहाँ देखिए 1 किस में है, 1 यहाँ पे है, यानी किसका पॉइंट होगा 2 10। तो आपने यहाँ लिखा क्लस्टर 1 में 2 10। अब यहाँ देखिए क्लस्टर 2 में क्या आएगा। अब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ पे 2 है, यहाँ देखिए यहाँ पूरा 2 है, एक सेकंड, ये यहाँ तक और यहाँ पे। तो आप इन सभी का पूरा पॉइंट दिखेंगे, इसका वाला, यहाँ भी और ये चीज़, यानी कि 8 4, 5 8, 7 5, 6 4 और यहाँ पे 4 9। सो दीज आर दी कम्स अंडर दी क्लस्टर 2। अब इसी प्रकार से आप जाएंगे क्लस्टर 3 का निकालेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया क्लस्टर 3 में, यानी कि ये चीज़ 2 5 और यहाँ देखिए 1 2। तो ये आपका हो गया 2 5 और यहाँ पे 1 3। अभी ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बोला गया है कि आपको एक बार आइट्रेशन करना है, एक बार आइट्रेशन करना है। तो आप तुरंत इसका फर्स्ट टाइम आइट्रेशन करोगे, यानी कि जो भी यहाँ पे क्लस्टर आया है आप उसका निकालेंगे मीन। तो यहाँ पे कोई और है नहीं, यानी कि इसका हो जाएगा क्लस्टर 1 का फर्स्ट आइट्रेशन हो जाएगा 2 10। अब यहाँ देखिए क्लस्टर 2 में 8 5 7 6 4, इसको आप ऐड करोगे और यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करोगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ कितना 8 प्लस
5 + 7 यहाँ +6 प्लस यहाँ 4 आएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आपका दूसरा वाला है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे फिर 4 8 5 4 9, 4 8 5 4 9। यहाँ आप सभी लोग थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे 4 भी आएगा, 4 भी +4 डिवाइड बाई 5, फिर यहाँ पे डिवाइड बाई 5, यानी कि यहाँ पे कितना पॉइंट है 1 2 3 4 5। तो आप इनको आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 5 करेंगे, फिर यहाँ भी ऐड करके डिवाइड बाई 5 करेंगे। तो ये आपको हो गया क्लस्टर 2 का आ जाएगा यहाँ पे 6,6। ठीक, अब यहाँ देखिए क्लस्टर नंबर 3। क्लस्टर नंबर 3 में यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 + 1/2, फिर यहाँ पे 5 + 2/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे 3.5। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पे 3 क्लस्टर बनेंगे आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक, 2,10 6,6, फिर यहाँ पे 1.5 3.5 यूजिंग द के मीन एल्गोरिथम। और ये आता है 10 नंबर का, ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपके सेमेस्टर में इसका डायग्राम भी पूछे कि आपको इसको प्लॉट भी करना है, तब आप कैसे करेंगे? देखिए मान लीजिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में प्लॉट भी करने को आ जाए तो सभी लोग इसको आसानी से प्लॉट भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका क्लस्टर 1 है कितना था 2,10 था, यानी कि आप यहाँ पे इस तरीके बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो आप जाएंगे 2 में और जाएंगे ऊपर तक, यानी यहाँ पे आपका आएगा। तो यहाँ देखिए 2,10, उसी प्रकार से इन सभी का आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 4,9 है, तो आप यहाँ देखिए 4 पे जाएंगे, आप 9 जाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जो भी आप पॉइंट दिया गया है इन सभी का आप वहाँ पे पॉइंट को लिखोगे इसी प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे 2,10 है 1 2, फिर आप यहाँ 10 मान लीजिए है, तो यहाँ बनाएंगे क्लस्टर, फिर इसी प्रकार से यहाँ बनाएंगे, फिर जो है इसका भी बनाएंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा क्लस्टर नंबर 1 में, क्लस्टर नंबर 2 में, और यहाँ पे क्लस्टर नंबर 3 में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये आपका है डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 4 का पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपके पार्ट नंबर 2 में पूरा क्वेश्चन पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को क्लास अच्छा लगा वो लोग अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया था, हमेशा ये क्वेश्चन आता है पार्टिशनल एल्गोरिथम। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।